नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज से तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। सीएम विष्णुदेव साय यात्रा में होंगे शामिल। इधर आज राजनांदगांव में मिनी माता के माल्यार्पण कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आज मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। लाडली बहना के उपहार कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। विभिन्न विकास कार्यों की देंगे सौगात। दमोह में युवती के साथ गैंगरेप। हटा नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत पर जांच में जुटी महिला थाना पुलिस। पखांजूर में अवधपुर जलाशय में लीकेज। स्थानीय लोगों के साथ मरम्मत कार्य में जुटा जल संसाधन विभाग। बांध टूटने से पलायन करने जा रहे ग्रामीण। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला टला। CAS कोर्ट 13 अगस्त को सुनाएगा अपना फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित हुई थी विनेश। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। 2 जवान शहीद, 3 घायल। कोकरनाग टाउन में चल रहा ऑपरेशन। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की आशंका। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का आज आखिरी दिन। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का नेतृत्व करेंगे 2 खिलाड़ी। शूटर मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश करेंगे अगुवाई। हेडलाइंस के बाद चलिए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर, जहां बीजेपी आज देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है। पीएम मोदी 109 फसलों के बीजों की किस्में जारी करेंगे। यूपी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने आज बैठक बुलाई। सीएम विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ PCC चीफ दीपक बैज आज दिल्ली जाएंगे। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का आज आखिरी दिन। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर CAS कोर्ट 13 अगस्त को सुनाएगा फैसला। अब बात करते हैं खबरों के विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के पखांजूर से है, जहां डैम में दरार आने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। परलकोट इलाके के डैम में दरार आई है। सिंचाई विभाग की दरार भरने की कोशिश नाकाम हुई है। डैम के टूटने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, डैम के डूब क्षेत्र के 3 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। डैम में दरार आने से और परेशानी लोगों की बढ़ गई है, ग्रामीणों की। परलकोट इलाके के डैम में ये दरार आई है। सिंचाई विभाग की दरार भरने की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है। अब रुक करेंगे, संवाददाता अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। मरम्मत की कोशिश की गई थी लेकिन वो भी विभाग की कोशिश नाकाम साबित हुई। किस तरह के अभी हालात हैं, क्या परिस्थिति है वहां? देखिए, आपको बता दूं, जो डैम में दरार आई है उसमें पानी जो है अभी भी रिस रहा है, निकल रहा है पानी। लेकिन डैम का 2 गेट जो है उसको खोल दिया गया है। उसमें पानी करीब करीब बहुत ही कम हो चुका है, जिसमें दुर्घटना होने की जो आशंका थी वो कम हो चुकी है। अभी जो है उसमें सीलिंग का व्यवस्था किया जा रहा है। वो 1-2 घंटे के अंदर उसमें भी काम चालू कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अमला जो भी विभागीय हो और शासन के जितने भी प्रशासनिक अमला सब उसी घटना स्थल पर डेरा लगा के बैठे हुए हैं। जी, ग्रामीणों का क्या कहना है अमिताभ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले भी इस बात से, इस खतरे से उन्हें अवगत कराया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
ग्रामीणों ने हर साल जो है गर्मी के मौसम में जो हम वहाँ पे सुधार के लिए आवेदन देते रहे, लेकिन विभाग की ओर से उस तरह का कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। विभाग का कहना है कि शासन से कोई पैसे का व्यवस्था नहीं था, जिसके चलते हम जो यहाँ पे कोई भी काम करे वो नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते ये छोटा सा जो अभी जो घटना घटी है ये हुआ है। आगे ऐसा ना होगा, इसके लिए पूरा कार्य किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मानसून लगातार सक्रिय है। भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं हम। जरा ये 3 तस्वीरें देखिए और इस तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकेंगे कि बारिश के बाद आखिर हालात क्या है। पहली तस्वीर रामानुजगंज के चीरा गांव की है, जहां मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। यहां पंडरदहा नदी की तेज धार में पंडो समुदाय की 5 महिलाएं बह गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि एक महिला अभी भी लापता है। बताया जा रहा है ये महिलाएं जंगल में ऊँटू बिनने गई थी और इसी दौरान बाढ़ में फंस गई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लापता महिला की तलाश कर रही है। दूसरी तस्वीर वाड्रफनगर की है, जहां भारी बारिश के कारण भूताही डैम फूट गया। डैम का सारा पानी किसानों के खेतों में जा रहा है और इस वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। ये वाड्रफनगर विकास खंड के रजखेता गांव का मामला है। वहीं तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है, जहां लगातार बारिश से मैनपाट की खूबसूरती और बढ़ गई है। ये मैनपाट के अंदरूनी क्षेत्र में स्थित समनिया झरना है, जो बारिश में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इधर मध्य प्रदेश के दमोह जिला के हटा नगर पालिका में एक महिला कर्मचारी ने नगर पालिका के 2 कर्मचारियों पर गैंगरेप करने के आरोप लगाए हैं। एसपी से हुई शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता के अनुसार हटा नगर पालिका में पदस्थ 2 कर्मचारी, जिनके नाम धर्मेंद्र साहू और रूप किशोर राय बताया जा रहा है, दोनों ने उसके साथ लंबे समय तक डरा धमकाकर शारीरिक शोषण किया और इसके बाद महिला ने मामले की जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक को दी। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष पीड़िता को दमोह एसपी के पास लेकर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद देर रात हटा नगर पालिका के सीएमओ अपने साथी कर्मचारियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना को एक चुनावी रंजिश बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के द्वारा हटा थाना क्षेत्र के 2 लोगों के विरुद्ध एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई। धारा 376 के तहत गैंगरेप की एफआईआर पंजीबद्ध, जिसको पंजीबद्ध करके थाना हटा भेज दिया गया है। वहां से अब आगे विवेचना की जाएगी। खबर आगर मालवा से है, जहां 2 युवकों के बीच विवाद हो गया और युवकों के इस विवाद के बाद 2 समुदायों में संघर्ष देखा गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस फोर्स पहुंची। गंगापुर गांव की घटना है। दरअसल मीट खरीदने की बात को लेकर विवाद हुआ था। दुकानदार ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक के दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गंगापुर गांव की ये घटना है। खबर रायसेन से है, जहां 2 बीजेपी नेताओं के बीच विवाद हो गया और विवाद में यहां तलवार तक चल गई। बीजेपी नेता गोलू तोमर का भांजा घायल हुआ। इसमें बीजेपी नेता शुभम खटीक पर मारपीट के आरोप लगे। घायल के परिजन धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस पूरे मामले में देर रात मंडीदीप की ये घटना है। ये परिजनों ने नारेबाजी करते हुए, धरना देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर मौके पर परिजन से बातचीत कर समझाइश भी दी उन्हें। और ये वो फुटेज आप देखिए विवाद का। खबर बिलासपुर से है, जहां आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली बच्चों से जूठे बर्तन
साफ कराने का मामला जो सामने आया था, IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, दिखाया था। अब स्कूल समन्वयक सहित 2 शिक्षिका निलंबित हो गई हैं। आपको बता दें, जूठे बर्तन बच्चों से साफ कराने का वीडियो सामने आया था। ये खबर IBC 24 ने प्रमुखता से उठाई थी। शिक्षा विभाग की लापरवाही दिखाई थी। बिल्हा BEO, BRC और स्कूल के प्राचार्य को अब इस मामले में नोटिस थमाया गया है। स्कूल के प्रधान पाठक सहित 5 शिक्षकों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले को संज्ञान में लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। स्कूली बच्चों का बर्तन साफ करते हुए, जूठे बर्तन साफ करते हुए वीडियो सामने आया था और इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया था। जो बच्चे स्कूल में, शिक्षा के मंदिर में पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, वहां उनसे इस तरह काम कराया जा रहा है। और ये काम कराने वाले कोई और नहीं, उन्हें पढ़ाने वाले खुद शिक्षक हैं। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां बीजों की किस्में आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजों की अलग अलग किस्मों को पीएम मोदी जारी करेंगे। करीब 109 फसलों के बीजों की किस्में आज पीएम जारी करेंगे। किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री। कृषि के क्षेत्र में किसानों को लाभान्वित करने के लिए और उनके उत्थान के लिए सरकार का एक नया यह अनुक्रम पहल है। इसमें 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें शामिल होंगी, साथ ही 27 बागवानी फसलें भी शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में यह कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। और सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में सभी प्रभु शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां सावन महोत्सव के तहत आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सावन महोत्सव मनाएगी। केंद्र और राज्य की बीजेपी महिला पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सावन महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह मुख्य आयोजन होगा और केंद्र और राज्य की बीजेपी महिला पदाधिकारी मुख्यतः इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें, कल सावन के इस महीने का चौथा सोमवार है और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तमाम राज्य और केंद्र की महिला पदाधिकारी, बीजेपी की महिला पदाधिकारी इसमें शामिल होंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की तिरंगा रैली आज होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी का तिरंगा रैली कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। तिरंगा रैली से सीएम विष्णुदेव साय इस तिरंगा रैली में शामिल होंगे। नया बस स्टैंड से दोपहर 1:30 बजे ये रैली शुरू होगी। मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तिरंगा रैली के तहत जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है, 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा हो, और बीजेपी एक बार फिर इसे जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रही है। रायपुर में आज इसी क्रम में तिरंगा रैली का आयोजन होगा, शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है। इसी के तहत जगदलपुर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल से लेकर विधानसभा स्तर तक तिरंगा यात्रा निकालकर युवाओं को शामिल करेगा, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इधर गरियाबंद में भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार 9 से 18 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली निकालकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान सैकड़ों नागरिक और अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी की इस तिरंगा यात्रा को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
450 रुपए में गैस सिलेंडर की उन्होंने बात कही थी, वो हम उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। तो सत्ता की जो जिम्मेदारियां हैं पहले उसे पूरी करे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में इस तरह का कार्य करे। जब कांग्रेस तिरंगा यात्रा कर रही थी तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे कम लगते थे, कांग्रेस पार्टी के पार्टी जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, हम तिरंगा यात्रा विशुद्ध रूप से भारत माता के सम्मान में निकाल रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार 9 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक जो है 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित प्रतिदिन किए जा रहे हैं, ग्राम स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वेज पिज्जा के ऑर्डर पर नॉन वेज पिज्जा देने के मामले को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। अब खाद्य विभाग के छापेमारी में एक बड़ी गड़बड़ी मिली है खाद्य विभाग की टीम को। दरअसल खाद्य विभाग ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 4 दिनों के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश खाद्य विभाग की टीम ने दिए हैं। एक ही मशीन में वेज नॉन वेज खाना बन रहा था। लीडिंग पिज्जा चेन के तेलीबांधा ब्रांच का ये मामला है, जहां वेज और नॉन वेज पिज्जा, यहां कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। एक ही मशीन में दोनों वेज और नॉन वेज पिज्जा के ऑर्डर जो आ रहे थे वो बनाए जा रहे थे। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस मामले में अब खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की, छापा मारा। इसमें बड़ी गड़बड़ी मिली, खाद्य विभाग की टीम के अधिकारियों को यह बड़ी गड़बड़ी मिली है। अब अल्टीमेटम दिया है खाद्य विभाग की टीम ने 4 दिन का। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 3 जवान घायल हुए हैं। दरअसल कल से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, अनंतनाग के कोकरनाग टाउन में ये ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे क्षेत्र में, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना है, ऐसी आशंका है फोर्स के पास जो इनपुट्स मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अब तक की मुठभेड़ में 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 3 जवान घायल हुए हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नीलगोड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक नक्सली इसमें ढेर हुआ है। एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। हथियार भी बरामद हुआ है। DRG जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। गीदम थाना क्षेत्र की यह घटना है। नीलगोड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। साथ ही टीम को नक्सली सामग्री मिली है, नक्सली हथियार बरामद हुए हैं। DRG जवानों के साथ नक्सलियों की ये मुठभेड़ हुई गीदम थाना क्षेत्र के जंगलों में। और अब खबर खेल के मैदान से, यानी पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 की बात कर लेते हैं। दरअसल ओलंपिक गेम्स में जिस तरह आखिरी दिन आज है और इसके क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का नेतृत्व करने हमारे 2 खिलाड़ी पेरिस पहुंचेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में शूटर मनु भाकर भारत का नेतृत्व करेंगी हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेकर। तो वहीं हॉकी टीम के गोलकीपर जो अब रिटायर हो चुके हैं, PR श्रीजेश, वो भी भारत का नेतृत्व करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के इस शानदार वर्ल्ड टूर्नामेंट में कुल 6 मेडल भारत के पास पहुंचे, जिनमें 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल। हालांकि गोल्ड मेडल से जरूर हमारे खिलाड़ी चूके, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा है कि अगले ओलंपिक जब आयोजन 2028 में होगा तब जरूर हम गोल्ड जीत कर आएंगे और मेहनत करेंगे और जी तोड़ कोशिश करेंगे।
इधर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला टल चुका है। अब CAS कोर्ट 13 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। फाइनल मुकाबला उनका जो होना था उससे ठीक पहले उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। आपको बता दें, सीनियर वकील हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा था। विनेश कुश्ती से संन्यास ले चुकी है। विनेश फोगाट का ये कहना है कि जिस तरह उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है वो सिल्वर की हकदार है। हालांकि इस पर फैसला जो आना था वो टल गया है। अब 13 अगस्त को इस मामले में फैसला CAS क्या सुनाता है, इस पर सभी की निगाहें। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। प्रशासनिक सर्जरी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, MP में प्रशासनिक सर्जरी हुई है। देर रात पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है और इसके तहत 21 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं और जो प्रमुख जिम्मेदारियां मिली है पुलिस अधिकारियों को, कुछ प्रमुख नाम आपको बता दें। देर रात हुई पुलिस विभाग की इस बड़ी सर्जरी में कई पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। 21 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। अब रायसेन SP के तौर पर पंकज कुमार पांडे ये जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वहीं मुरैना SP शैलेंद्र चौहान को हटा दिया गया है। लचर कानून व्यवस्था को लेकर उन पर गाज गिरी है। मुरैना के नए SP अब समीर सौरभ होंगे, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा आपको बता दें, रसना ठाकुर जो मऊगंज SP बनाए गए हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। मुरैना के SP अब समीर सौरभ होंगे। इसके अलावा रसना ठाकुर मऊगंज SP बनाए गए हैं। साथ ही एक और जिम्मेदारी मिली है सुंदर सिंह कनेश को, जो पांडुरना SP बनाए गए हैं। मोतीउर रहमान अनूपपुर SP बनाए गए हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं अभिषेक आनंद बतौर मंदसौर SP अब नजर आएंगे। IAS के बाद IPS के भी बड़े पैमाने में तबादले हुए हैं, ऐसी सूचना मिली है। रायपुर में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क की मनमानी के लगातार खुलासे हो रहे हैं। विद्युत विभाग के रायपुर सर्कल 2 में इसकी धांधली और राजस्व चोरी के खुलासे के बाद सर्कल 1 में भी इसके भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। केबल नेटवर्क के संचालक गुरुचरण सिंह होरा की रसूख और मनमानी का आलम यह है कि यहां भी बिना कोई एग्रीमेंट किए और बिना कोई सर्वे रिपोर्ट जमा कराए बिजली विभाग के खंभे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रैंड विजन उर्फ ग्रैंड जेंटल के नाम से केबल नेटवर्क चला रहा गुरुचरण सिंह होरा की मनमानी और उसकी धांधली का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। बिजली विभाग के रायपुर सर्कुलर 2 में बिना कोई एग्रीमेंट किए और बिना कोई शुल्क पटाए करीब 1.5 दशक से बिजली खंभों के इस्तेमाल की धांधली फूटने के बाद सर्कल 1 में भी उसके बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। ग्रैंड विजन यहां मनमानी तरीके से बिजली खंभों का इस्तेमाल कर रहा है। सर्कल 1 कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रैंड विजन यहां 2500 बिजली खंभों के इस्तेमाल के एवज में 3,10,000 रुपए सालाना का शुल्क पटा रहा है। लेकिन ये आंकड़ा ही अपने आप में गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। बिजली खंभों के इस्तेमाल को लेकर ग्रैंड विजन और बिजली विभाग की टीम की कोई सर्वे रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराई गई है। नियमित हर साल सर्कल 1 कार्यालय और ग्रैंड विजन के बीच एग्रीमेंट हो रहा था, लेकिन पिछले 13 सालों से ग्रैंड विजन ने बिजली विभाग से कोई एग्रीमेंट नहीं किया। यानी बिना ज्वाइंट सर्वे के और बिना किसी एग्रीमेंट के ग्रैंड विजन ने मनमर्जी तरीके से इस्तेमाल होने वाले विद्युत पोलों की संख्या बताई और बहुत छोटी सी रकम पटाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। उसकी ये मनमानी 1, 2, 4, 5 या 10 सालों से नहीं बल्कि 13 सालों से चल रही है। ग्रैंड विजन का 2500 का अभी करंट ईयर में पेमेंट तो किया है, लेकिन अनुबंध नहीं किया है
और नंबर ऑफ पोल का वेरिफिकेशन करा लेते हैं, क्योंकि 2500 का आवेदन है, 2500 तक का पेमेंट किया है। और रायपुर शहर में मतलब सिटी में जो हमारे पास आवेदन है उसका पोल की संख्या अगर बढ़ता है तो उसको रिवाइज एस्टीमेट दिया जाएगा, डिमांड दिया जाएगा, फिर सरचार्ज उससे वसूली होगी। बिजली विभाग के खंभों के इस्तेमाल करने में ग्रैंड विजन की धांधली की एक झलक आप देखिए जरा। रायपुर शहर का करीब 80% हिस्सा सर्कल 1 में आता है। करीब 16 लाख की आबादी इसी में बसती है। इन आबादी तक अपना केबल पहुंचाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो 40,000 पोल का इस्तेमाल कर रही है। एयरटेल 35,200 विद्युत पोल का इस्तेमाल करती है। लेकिन हर गली मोहल्ले तक केबल नेटवर्क चलाने वाली ग्रैंड विजन कंपनी सिर्फ 2500 पोल का इस्तेमाल करना बता रही है। ये संभव ही नहीं लगता। वैसे भी बिना ज्वाइंट सर्वे के इस आंकड़े की कोई विश्वसनीयता नहीं बनती। यानी कुल मिलाकर रसूख, धौंस और मनमानी का पूरा खेल चल रहा है। ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क के मनमानी और उसकी धांधली का लगातार खुलासा हो रहा है। अब रायपुर के सर्कल 1 में भी उसकी धांधली का खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि रायपुर शहर के करीब 80% क्षेत्र रायपुर सर्कल के तहत आते हैं और यहाँ पर ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क अपना चलाता है, लेकिन सिर्फ 2500 पोल की उसने अनुमति ली है, जबकि उसका पूरे शहर में लगभग नेटवर्क चल रहा है। और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है, इसलिए भी क्योंकि अगर दूसरी तरफ MNCs कंपनी जैसे जियो, एयरटेल है, वही कंपनी इसी सर्कल में 40,000 से लेकर के 38,000 पोलों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उतने ही बड़े क्षेत्र में ग्रैंड विजन केबल अपना केबल नेटवर्क चलाने के लिए सिर्फ 2500 पोल पे अपना काम चला रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाने का काम किया गया है। अब इसमें भी जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।